बेच दो इसे। बस हो गया। पुरानी स्कूटी लेके आनी है बस। एक्सक्यूज मी भैया, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की? क्या बदतमीजी है ये? हाँ रोशनी, कब से आवाज लगा रहा हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा और भाग रहा है। यार गौतम, ऐसे तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए मेरे कॉलोनी में, सब देख रहे हैं और मेरी बीवी भी मेरे साथ में है। तो इसे भी तो पता लगे कि क्या क्या कांड करे हुए है तूने। भाई दे दूंगा भाई पैसे। कब दे देगा? 2 महीने से कॉल कर रहा हूँ तुझे और अब तू मुंह छुपा के भाग रहा है। मैंने देखा नहीं था भाई तुम्हें। कौन से पैसे? इससे पूछो कौन से पैसे। रोशनी, मैं बात कर लेता हूँ भाई, दूंगा पैसे जल्दी। लौटा दूंगा, अब तक तो दिए नहीं तूने। मेरी बात सुन, अगर पैसे नहीं दिए ना वापिस तो आज तो कॉलोनी में थप्पड़ मारा है, कल तेरे घर पे आके मारूंगा तुझे। तू ऐसे बात नहीं है करो। स्कूटी की चाबी छोड़। भाई मैं पैसे दे दूंगा ना। भैया आप स्कूटी लेके कहाँ जा रहे हैं? जब पैसे हो जाए ना स्कूटी ले जाना। भैया मेरी बात सुनो भैया। भैया भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया रुकिए। मैं तुमसे काफी देर से पूछ रही हूँ, उस आदमी ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा और तुमने उस आदमी से कौन से पैसे ले रखे हैं? हाँ बताओगे मुझे? देखो रोशनी, ये मेरा मैटर है और मैं हैंडल कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, फालतू में तुम अपना माइंड खराब कर रही हो और कुछ नहीं। क्यों परेशान ना हूं मैं? बोलो, मैं परेशान क्यों ना हूं? जब पूरे कॉलोनी के सामने मेरे पति के ऊपर वो आदमी हाथ उठाता है, मैं क्यों ना परेशान हूं? और बात रही ना कि तुम्हारा मैटर है, जी नहीं, इसका मतलब तो ये है ना मैं तुम्हारी लाइफ में कोई मायने रखती नहीं हूं। मेरे रहते हुए ना तुम पे कोई नजर उठा के देख भी नहीं सकता। पहले मुझे ये बताओ, तुमने उस आदमी से कौन से पैसे ले रखे हैं? बताओ मुझे अभी। है कुछ पैसे, किसी ज़रूरत के लिए मैंने लिए थे। और एक मिनट, ऐसी कौन सी जरूरत थी जो तुमने उससे पैसे लिए हैं? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? जो भी चीज है ना, मुझे अभी के अभी साफ साफ बता दो, समझे? मैंने किसी गलत काम के लिए पैसे नहीं लिए हैं, मैं अपने ज़रूरत के लिए ही पैसा लिया था और मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस इतना समझो। और ये मेरा और बाहर मेरा मैटर है, मैं हैंडल कर लूंगा। आज तुम्हारे सामने ये सब चीजें हुआ इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। तुम जाओ आराम से बैठो, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, समझे? क्या कर रही हो यार तुम? अरे तो बताओ ना मुझे, तुमने वो पैसे क्यों लिए और कितने पैसे लिए हैं? मुझे तो ये तक मालूम नहीं है, बताओगे मुझे? हाँ, या फिर वो आदमी पागल है जो तुम्हें मार के आ गया? बोलो, जाके मैं केस करती हूँ उसके ऊपर। बताओ मुझे। 2 लाख रुपए मैंने लिए थे। कितने? 2 लाख रुपए। और किस लिए लिए थे तुम्हें मैं बताऊं? सच सुनना चाहोगी? बताओ, तुमने 2 लाख रुपए किस लिए लिए थे? तुम्हारे बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए। हर वक्त मुझे ताना मारती थी, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? ये देखो, देखो ना, गोल्ड की नेकलेस मेरी फ्रेंड को ना उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। मेरा तो सपना ही रह गया। मैं सोचती थी शादी से पहले कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट करेगा, बट इट्स ओके। मैं सोने जा रहा हूँ। रोशनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? गेट लगा लेना। जाओ। अब तुम्हारे ऑफिस जाने या ना जाने से मेरा क्या फायदा होगा? जो नेकलेस है तुम्हारे पास, वो मैंने उसे कर्ज लेके तुम्हें दिए थे तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। तुमने एक बार भी पूछा कि
कि वो पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? इतना महंगा गहना तुम कहाँ से दे रहे हो? मामूली 20,000 25,000 रुपया नौकरी करने वाला इंसान अचानक 2 लाख रुपए का गिफ्ट दे रहा है अपनी पत्नी को। तुमने पूछने की कोशिश की? तुम तो अपनी खुशी में पूरा गुम थी। कौन सा ऐसा दिन नहीं है जो तुम मुझे ताना नहीं मारी हो? तुम मुझे बातों बातों में सुनाई नहीं हो। मैं क्या करता? बताओ रोशनी। यार मैं प्यार करता हूं तुमसे, शादी की है मैंने तुमसे। तुम्हारे मुंह से मैं ताना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं क्या करता? मतलब ये सब सिर्फ मुझे गिफ्ट देने के लिए किए थे। मुझे लगा था कि वो तुम्हारे सेविंग्स के पैसे के हैं, इसलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो गिफ्ट था। और हाँ, मैं ताना मारती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे, तुम किसी से कर्ज लेके आओगे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं अगर कोई जिद कर रही हूँ, उस जिद को तुम बेशक देर से ही पूरी करना, मगर अपने पैसों से, किसी और के पैसे से नहीं। कहाँ से मैं सेविंग करूंगा? कैसे सेविंग करता? जितने सैलरी आते हैं सारे घर खर्च में निकल जाते हैं। इतना महंगा रेंट पे हमने घर ले रखा है। तो एक बार मुझसे शेयर करते, पत्नी हूं मैं तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूं कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगी। हाँ, मैं नखरे करती हूँ कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। नखरे करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझूंगी। और अगर पैसे सेविंग्स नहीं हो रहे थे, अगर तुम्हारी सैलरी में एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे बताते, मैं जॉब कर लेती। मुझे रोज जॉब के लिए ऑफर आता है। अरे मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगी। मैंने ये कहा था तुम्हें, याद है तुम्हें अच्छी तरह से? मैंने तुमसे ये वादा किया था, शादी के टाइम में मैंने वचन लिया था, दुख हो सुख हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मगर तुमने आज मुझे पराया बना दिया। मेरी बात सुनो, आज के बाद से ना तुम किसी से 1 रुपए भी कर्ज नहीं लोगे, समझे? और रुको यहीं पे। यही था ना वो गिफ्ट? ये अभी के अभी मेरे साथ चलो और जा करके ना उसके मुंह पे फेंक के मारो उसे, समझे? और ना तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम आज के बाद से किसी से भी कोई कर्ज नहीं लोगे, 1 रुपए का कर्ज नहीं लोगे। मैं कमाऊंगी ना, मेरे पास जितने भी ज्वेलरी पड़े हैं मैं उन्हें बेच दूंगी अपनी जरूरतों के लिए, मगर तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। याद रखना, मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ और तुम मेरा गुरूर भी हो। और सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी मत बोलो, बस इतना ही बोलूंगा कि समझा करो मुझे। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मैं बुला लेता हूँ अपने फ्रेंड को। ठीक है, लेकिन वो आज के बाद आपका कोई फ्रेंड नहीं है, समझे? फ्रेंड कभी फ्रेंड को इस तरह से नहीं मारता है पैसों के लिए। ये 2 लाख रुपए तुम्हारे, गिन लो, पूरे हैं। हाँ पूरे ही होंगे, पर ये काम पहले कर देता तो थप्पड़ नहीं खाना पड़ता तुझे। सॉरी भैया, वो मेरी वजह से मेरे पति को थप्पड़ लगा था, मगर आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। जानता वो स्कूटी। हाँ ये ले। कुछ खाने पीने का लगाओ? नहीं बस पैसे मिल गए, बहुत है।